चलो आज एक किताब लेते बेटा। अब बेटा स्टार्ट कर दिया, फटाफट देखते जाओ। पेज नंबर 2.67 में एक एक क्वेश्चन आपको बीएसए करा रहा हूँ, बस देखते जाओ फटाफट से, है ना। हाँ, जिसको डाउट हो वो उसमें स्पीड से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2.67, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, जिसका जो भी है वो बोल रहा है, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट पॉइंट। वो कह रहा है बेटा कि जहां पे जो वीएसए का 1 है वो कह रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जरूरी है क्या जिंदगी में वहां पे पोटेंशियल भी जीरो हो? तो उसने कहा गुरु जी ऐसा है कि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना। लेकिन डायपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो होता है, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है कहानी? तो ये दो अलग अलग एग्जांपल है। ये वो कंपलसरी नहीं है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। ठीक है, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2, कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहला क्लियर है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी जीरो वेयर द, ये सेम कहानी है ना। थर्ड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट इन ए रीजन, व्हाट कैन यू से? वो भाई वो आप ये देखो, किसी भी होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक क्या होता है? जीरो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 4, in a certain 0.1 centimeter cube of space electric field is found to be fine, what can you say about the electric field? भाई एक बात देखो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? V by R होता है ना। तो पोटेंशियल आपको दे रखा है, रेडियस आपको होता है, तो E बराबर V by R, जो लगाना लगा देना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैप नहीं व्हेन कैप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड डज अ प्रोटॉन मूव? देख, प्रोटॉन जो होता है ना बेटा, प्रोटॉन हमेशा हायर से लोअर जाता है ऑलवेज, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हायर जाता है। ये तो पक्की बात है, ये रटने वाली बात नहीं, लॉजिक की बात है। प्रोटॉन हमेशा हायर से लोअर जाता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हायर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन मिले ना आपको संडे को, 1 मार्क में डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, 2 मार्क में जस्टिफिकेशन, 2 और 3 में जस्टिफाई करा करो, आपके आंसर को प्रूफ दिया करो कि आप जो लिखा है वो किस वजह से लिखा है, राइट। हाँ, ये 1 मार्क भी ऐसे 1 मार्क में आता है, इसमें यस नो लिखना होता है ओनली। और जैसे मान ले कभी तू 1 मार्क करने बैठी हो, पीछे एक वर्ड आ गया जस्टिफाई, ये वर्ड आ गया, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपन? 6, कैन देयर बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, भाई वो आपसे बोल रहा है कि मान ले क्वेश्चन नंबर 6 में कि दो बॉडी है ना, दोनों पे Q और Q चार्ज है, लेकिन जो पोटेंशियल है किसी भी बॉडी का वो क्या होता है? KQ/R। तो पोटेंशियल किस किस बात पे डिपेंड करता है? चार्ज पे, रेडियस पे और मीडियम पे। तो उसने चार्ज सेम किया है, रेडियस थोड़ी सेम किया है, रेडियस तो अलग अलग हो सकता है ना, तो शेप अलग अलग हुए ना। ठीक है, तो V भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक, क्लियर है कहानी? ध्यान रखना, एक चीज समझा रहा हूं तुम्हें, जैसे मान लो जब तुम बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, या तुम कल संडे को एग्जाम दोगे परसों का, तो तुम सामने लो कैसे समझाओगे तुम्हारी बातों को? तो नंबर जो देती है फिजिक्स के जितने भी टीचर होते हैं, नंबर 2-3 चीजों पे देते हैं। बच्चा मान लो अपनी भावनाओं को नहीं समझा पा रहा है, तो डायग्राम बनाए, फॉर्मूला लिखिए, ग्राफ बनाए, इन पे नंबर। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बातों को, हर पॉइंट काम कर। हाँ, वही तेरा तेरा काम ही कर रहा हूँ भाई। भाई वो कह रहा है पोटेंशियल दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसने पोटेंशियल KQ/R है, तो Q सेम हो गया तो क्या हुआ? R तो अलग अलग हो सकता है ना, इसलिए पोटेंशियल। फिर मीडियम डिपेंडेंसी आ गई, बस के मीडियम डिपेंडेंसी आ गई ना, 1/4πε0 के भी तो डिपेंड कर रहा है बेचारा। Q इसमें तो Q सेम है, R सेम नहीं है, देख ध्यान से। R मतलब शेप और साइज हो गया ना, हाँ है ना। उसके बाद देख 7, a positive charge located at a point, what is the positive carrier of the? देखो इस पूरे चैप्टर में एक बात लॉजिक सीखो आप, पूरे चैप्टर में। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी चार्ज की वजह से KQ/R होता है, तो अगर R फिक्स है तो A B C D हर पॉइंट पे पोटेंशियल फिक्स होगा ना, तो किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, जीरो आएगा। तो पूरे इस चैप्टर में सर्कल पे जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल देखो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे, तो वर्क डन क्या होगा? Q डेल्टा भी, तो डेल्टा भी अगर जीरो तो W क्या हो जाएगा? ठीक है,
आप तो ये लिख देना सीधा। हाँ, ऑन वर्ड्स में लिखना आंसर सारा। आप ऑन वर्ड्स में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो कि कैसे आप सामने वाले को अपनी बात समझाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वो कॉन्फिडेंस तुम्हें 12th में बिना प्रिपरेशन के जिता देगा। पहले बता रहा हूँ, टॉपर में यही होता है, घोटना नहीं होता, कम से कम घोटना होता है। उसके बाद 8 9 देखो भाई बहन, देखो ध्यान से। 7th 8 9 बिल्कुल सेम, एक ही फैमिली के 3 क्वेश्चन है ना। हाँ, 10th देखो, 10th बीसी का भाई है, देखो ध्यान से। वन सराउंड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अरे मुझे बता, अब एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो हाइट पे डिपेंड करती है ना, सीढ़ियों से जाओ या लटक जाओ या कैसे भी जाओ, तो हाइट पे मैटर करता है। 10th वाले में बाबू तेरे को बोल रहा है कि ये ऐसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान ली मैंने पॉइंट बनाए ए बी सी डी, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो देख, ए और डी पे पोटेंशियल सेम होगा, बी और सी पे पोटेंशियल सेम होगा, तो वी ए माइनस वी डी क्या होगा, 0, है ना। और वी बी माइनस वी सी भी क्या होगा, 0। ऐसे अब देखो 11 9th वाला वही भाई, सर्कल पे पोटेंशियल सेम होता है तो वर्क डन 0, और वर्क डन सेम भी हो सकता है अगर दो सेपरेट पॉइंट लेते हैं तो। 12 13 वाला कौन सा ला, 11 11 पे दे बेटा। 11 में यूं दे रखा तेरे, देख ए बी सी और डी, ये तेरे को 10 माइक्रोकूलम दे रखा है ना। तो देख ए बी सी डी पर पोटेंशियल सेम आएगा, अलग अलग आएगा, है ना। और बोले ना शिवांगी, हाँ सर, हाँ तो सेम आएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एनी 2 पॉइंट वो 0 आ जाएगा ना, हाँ या ना। ठीक है, हाँ सर, ठीक है जी। 11 12 13 बताएं भाई। आप ही देखो बेटा कि V बराबर के क्यू बाय आर होता है, सीधी सीधी गणित, है ना। Q चार्ज से R डिस्टेंस पे जाते जाओगे दूर तो पोटेंशियल कम हो जाता। एक तो ये फॉर्मूला, एक ये लॉजिक है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हैं, अरे ओए किधर, आज छत पे क्या अभी सुनेगा, इधर देख सामने, नाला कहेंगे। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, अर्थ को मिस कर रहा है क्या ज्यादा। फिर अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा ना, है ना। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा ज्यादा होगा, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा कम, ए पे ज्यादा, तो वी ए माइनस वी क्या होगा, से ज्यादा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। अरे सोनी, हाँ अरे तेरा भाई लगाएंगे आज खेलने क्या होगा 100%। आए 14, हाँ आप तो ऐसे लिख देना, हाँ नेगेटिव उल्टा हो जाएगा। देखो 14 15 तेरे कम नंबर नहीं आने चाहिए, ध्यान रख। ठीक है, हाँ तू देख लेना, तेरा अगर तेरा मोबाइल मेरे पास आ गया तो समझ ले तेरे कम नंबर में आए। हाँ 15 16 कौन सा 16 वाला बता भाई। 16 में देखो बेटा कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है बता, तू बता, तेरे से पूछ रहा हूँ। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और देख किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है। अंदर किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है। जो प्रॉपर्टी है ना, ये इस तरीके से
90 पे एंटर करती है और 90 पे ही बाहर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है, ऑलवेज। हाँ, ओनली कंडक्टिंग। और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो आप देखो ये डायग्राम किसमें है, वो वाला ऑप्शन। ठीक है अजय देवगन? हाँ, अंदर 0 है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। 17। हाँ तो कंडक्टर मेटल तो होता है और क्या है। 18, 19। हाँ पढ़ो। अच्छा बताने क्या, 17 बताना तुम जो यस नो बता दो। 17 बता दो। देखो 17 में मैं सारे बोल रहा हूँ। The button moving a charged particle between two uniform electric field. अरे जो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख देख मैं Q1 चार्ज को A से B पे ले जा रहा हूँ, सुनिएगा। तो यूं घुमा घुमा के ले गया B पे, यूं ले गया, यूं ले गया। तो उसको इस मतलब नहीं है कि तू किस रास्ते से ले गई, उसको इस बात से मतलब है तू A और B के बीच में ले गई, कैसे भी ले जाओ वैसे। तो A और B पे पोटेंशियल निकाल, माइनस कर दे, खत्म कहानी। रास्ते से कोई लेना नहीं है। ठीक है, उसके बाद 18 नो वर्क इज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, ये तो वही 18 देखो भाई। 18 में बोल रहा है जो होलो स्फीयर है ना, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो हर पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट पे देखो पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। ये है 18। होलो स्फीयर के अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है बाबूजी। 19 दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल आ जाएगा ना, एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल। ठीक है, वही बताया है, 20 तो आने देते। फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विवेलेंट सरफेस, भाई वो आपसे बोल रहा है बेटा कि ये प्रॉपर्टी है कि भाई आप ये बात बताओ, जैसे किसी ने तुमसे बोला कि साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। जैसे मैं मान लो इस क्वेश्चन मुझे चेंज करना है, टिल्ट करना है, तो मैंने यूं दे दिए विच इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कौन सी होगी। अब समझा, बोर्ड में ऐसे ही करते हैं, बस क्वेश्चन वही है, तुम्हें पता है लेकिन चेंज कर दिया। भाई तू बता इक्विपोटेंशियल की कोई सी भी 2-3 प्रॉपर्टी बता। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज, यस और नो। तो एबीसी में से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी, सी। क्योंकि पॉइंट अगर मान लो ब्रेक हो गए तो उस पॉइंट पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। देख रुक जा, पहले मैं एक चीज दिखा रहा हूँ देखो, ऐसे। तो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, हाँ ये तो इसका प्रूफ है कि थीटा 90 का प्रूफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल में 90 एंगल होता है। क्या? हाँ ये 20 में ही चल रहा है सब, 20 को मैंने चेंज करके ही पूछा है। अरे इधर इधर, उसके बाद कौन सा वाला भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। तो एबीसी में से कौन, ठीक बस इसमें बस प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर।
समझ आ गया? 21वां, ये भी भाई वो आपको बोल रहा है 21वां सुनो। एक बात यस बताओ सर। कि किसी भी चार्ज, तू बता, ए और बी में से कौन सा वाला डायग्राम सही है? ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, इसमें ए और बी में से कौन सा डायग्राम सही है? तू बता रहा है? वाई बी, वाई नॉट ए? है? हाँ तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इस पे बेस्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है। अगर 90 डिग्री का होगा तो फिर 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का तू बता है किधर है पर पहले बता भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, जो चार्ज को धक्का देगा चलने के लिए, तो चार्ज चलना स्टार्ट कर देगा। बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, तो इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज रेस्ट होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड होगा तो उसका एक कंपोनेंट चार्ज को धक्का दे देगा ना। भाई अगर इंक्लाइंड होगा तो ई कॉस थीटा से चार्ज चलना शुरू कर देगा ना, जबकि चार्ज तो रेस्ट होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। 22 भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाती है, नेट चार्ज 0 हो जाता है। अब इसके आंसर बच्चा अलग अलग स्टाइल से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 22 का कोई बच्चा अलग स्टाइल से, तो आप कैसे भी लिखो आंसर मस्ट बी लॉजिकल। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा मैं तो गॉसियन सरफेस के रेस्पेक्ट लिखूंगा कि इफ यू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस द नेट चार्ज एनक्लोज 0 सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी राइट है, ये भी राइट है। किसी बच्चे ने कहा साहब सिंस द जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देंगे, ये भी राइट है। ठीक है। 23 व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू द वॉल्यूम द सेम। भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद 24 वर्क इज द, अगर इनसाइड द सरफेस अगर हुआ तो पोटेंशियल सरफेस पर, हाँ ऑलवेज, तो चेंज हो रहा। ओह थैंक यू सो मच। वो यश को गया ना नाले मिल गया, उसका पेपर हो गया ना। हाँ तो ये कैसे गया? मृदुला बोली इजी आया था वो। 1 घंटे कितने मिनट लगा? अराउंड 1 घंटा 25 मिनट। मैथ्स का तो पहले नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे दो पढ़ाओगे कब? सही चलेगा तो 190 190 कब पढ़ा रहे हो? आंदे उस पे एक बार फिर बता। मैंने फोन किया था तो बिजी आ रहा। हाँ उससे कहना मिल के आना सर। अरे कब पढ़ा रहे हो? अरे सुनो रे 22 में लिख ले एक लाइन। 22 का एक मेरी तरफ से लिख लो, बाकी आपकी 6 आप लिख देना। हाँ लिखो, इफ वी ड्रॉ लिखो 22 में लिख लो बेटा, अगर आपको लॉजिक लिखना है तो देखो। इफ वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर 22 इफ वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? Am I right? If we draw a Gaussian surface inside the conductor, electric field is 0 because net charge enclosed is 0. If we draw a Gaussian surface inside the conductor, net electric field is 0 because net charge enclosed by the Gaussian surface is 0. यदि हम एक Gaussian surface बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि उस Gaussian surface के अंदर नेट चार्ज एंक्लोज 0 होगा।
समझ गई? ओके सर, ओके। इंग्लिश समझ नहीं आ अब देखो उसके बाद 24 एक बार 20 वो कह रहा है जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिर्फ वॉल्यूम कंडक्टर। अरे गोलगप्पा वॉल्यूम इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हाँ सीबीएसई में एक ही स्फीयर है, होल स्फीयर, ये लाइन याद रख ले। सीबीएसई में और कोई स्फीयर है नहीं, सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जो स्फीयर है वो होलो स्फीयर है, हर का नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे 24 25 26 अच्छा अच्छा कौन सा पढ़ना है? नहीं पढ़ना कौन सा मुझे? 24 नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर इक्विप। बिल्कुल सही बात है भाई, इक्विप पोटेंशियल पे वर्क डन जीरो क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो वर्क डन कितना होता है? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो बताया 24 ये रहा ना कि भाई इक्विप पोटेंशियल पे वर्क डन जीरो क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद 25वां, डज द चार्ज गिवन टू द मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन। अरे ये 25वें पे स्टार लगा लो, ये बहुत आता है क्वेश्चन भाई। यहाँ पे देखो बेटा कि एक बात सोचो कि हाँ आर रेडियस का होलो स्फीयर है, आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर, ये होलो है, ये ठीक है। बताओ किस पे चार्ज अलग आया, किस पे? आर रेडियस का होलो है, आर रेडियस का सॉलिड है। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी अलग अलग होगी? सेम होगी। तो चार्ज जो होता है अगर शेप सेम है, ठीक है, तो दोनों पे क्या होगा? सेम चार्ज है, ठीक है। फिर तो अलग अलग है भाई, फिर तो कोनों पे चार्ज ज्यादा जाता है ना, वो पोटेंशियल है। हाँ जी 26 वाइवा पूछेंगे, वाइवा इस पे दो वाइवा। 26 में वाइवा पूछेंगे, वाइवा को वाइवा का क्वेश्चन है, वो आपसे बोल रहा है कैन ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर होल्ड्स अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। भाई आप ही देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जिंदगी में? K की बार स्क्वायर होता है, तो K क्या होता है? 9 × 10⁹ और Q क्या होता है? 1 कूलम। और R क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो आप देखो आज जब ये बारिश के दिनों में जो बिजली चमक के नीचे आती है उसकी वजह क्या होती है बताओ भाई? बादल में फ्रिक्शन। एयर, एयर तो इंसुलेटर है, क्या हो? देखो सुनो ध्यान से, ये जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड, इनमें फ्रिक्शन की वजह से चार्ज इंड्यूस होता है ऐसे। तो मैंने क्या अंग्रेजी में बोला था? इससे इसकी वजह नहीं हो, तो उसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ब्रेक डाउन ऑफ एयर बोलते हैं इसको। कभी पूछे ना कोई कि साहब चार्ज हवा में आया उसकी वजह क्या है? चार्ज हवा में आया क्योंकि उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो देखो 30 लाख वोल्ट पर मीटर होता है। भैंस की टांग। अपने घर में कितना आता है? 220। और आसमान में कितना उस टाइम पे? 30 लाख। तो जो आमेर के किले वो चढ़े थे ना पहाड़ों पे, याद हो तो, उन पे इतना वोल्ट आया था 30 लाख वोल्ट पर मीटर। हमने घर में आता है 220, और जो रेलगाड़ी चलती है 24,000 वोल्ट पे, तो सोचो वो कितना है। हमने तो अखबार में देखा था, सीधे फोटो टंगी हुई। अब देखो इंपॉर्टेंट है, वाई पूछेंगे। उसके बाद 27 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 27 भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। मुझे एक बात बताओ कि अर्थ है ना, अर्थ अपने घर में, तो बता अपने घर में कितना पोटेंशियल आता है?
अच्छी जाएगा दिल्ली नहीं ना दोनों सिंगल मुझे लगा तो बेंच से मारते। अपने घर में कितना पोटेंशियल आता है 220। अपने घर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है? बताओ 30 लाख माइनस 220 देखो सुनना ध्यान से, अपने घर में एक अर्थ वायर भी होता है ना, तो बता तनिष, अपने घर में अर्थ वायर होता ही नहीं होता? होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन, नीला। हाँ, तो रेड कलर का कौन सा होता है? और ब्लैक कलर कौन सा होता है? न्यूट्रल। भाई 3 वायर होते हैं अपने घर में जो आते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। रेड वाला होता है लाइट, ब्लैक वाला होता है न्यूट्रल और जी वाला होता है ग्रीन, अर्थ, जिसमें सप्लाई आती है। भाई आप ये देखो कि जब घर में 220 वोल्ट आता है तो बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस है अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का पोटेंशियल, योगेश न्यूट्रल बॉडी का पोटेंशियल कितना होता है? 0। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 27, वो कह रहा है कि जो अर्थ है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ चूजिंग द अर्थ एज अ जीरो पोटेंशियल? अर्थ की सरफेस पे हम जीरो पोटेंशियल क्यों मानते हैं? अब आप सोचना, प्रैक्टिकली होता ही है क्योंकि बहुत लार्ज रेडियस है। तो V बराबर KQ/R, जब R बहुत बड़ा है तो V बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो मान लो लेट, तो बता अर्थ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट। अगर अर्थ का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया तो बताओ आपको इस अर्थ पर जितने भी घर हैं यहाँ पे, उनमें क्या इफेक्ट दिखाई देगा? मान लीजिए आप सब स्टूल पे बैठे हो और अर्थ का पोटेंशियल 100 हो गया। आप सब स्टूल पे बैठे हो, अर्थ का पोटेंशियल 100 हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थ का पोटेंशियल 100 हो गया? स्टूल पे बैठा तेरे को मैंने, पैर भी ऊपर कर ले, और भाई आपके ये पंखे और जो ट्यूबलाइट हैं ये डिम हो जाएंगे, डिम। आज हमें 220 वोल्ट जो मिल रहा है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है वो? विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। 220 माइनस 0 220। अगर अर्थ का हो गया 100 तो 220 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 120। तुम दोनों मेरी बात सुन रहे हो क्या? चंगापो खेल रहे हो? अरे इमली के बीज से बनता है। हाँ जी, ये क्लियर है, आया ना? समझ में आया क्या? तो ये 27 इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है अर्थ जो ना, अर्थ का पोटेंशियल 0 करने का फायदा यही है। ठीक है, पढ़ ले भाई। अर्थ का पोटेंशियल 0 होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, दूसरा फायदा। तो कह रहा है अर्थ को आप ऐसे, पहला देखो वजह न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का पोटेंशियल वैसे 0 होता है। बोले इससे फायदा क्या? इससे फायदा है कि इस कैपेसिटी बढ़ गई। जब से अर्थ बनी है तब से लेके आज तक, जब से अर्थ है बनी है, अर्थ तो बनी है ना, पहले थोड़ी थी। जब से अर्थ बनी है तब से लेके आज तक कितने थंडरस्टॉर्म होंगे, है ना? क्या आपको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई देश है जिसमें सिर्फ चार्ज ही चार्ज है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चार्ज न्यूट्रल हुआ पड़ा है, यानी कि अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह पोटेंशियल बहुत कम हो गया। ठीक है, ये समझ में कहानी। अर्थ का पोटेंशियल 0 इसलिए कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा ले सकता हो। कैपेसिटेंस होते हैं चार्ज लेने की शक्ति, दोनों एक जैसे हैं। 27 28 दोनों बता दिए मैंने एक साथ। अब देखो 29 10। भाई आप ये देखो, वो कह रहा है क्या किसी कैपेसिटर को आप मन चाहा चार्ज दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते?
अगर आप ज्यादा चार्ज दोगे तो एयर में लीक कर जाएगा ना, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर को मनचाहा चार्ज देंगे तो एयर में लीक करते हैं। उसके बाद 30, इसका आंसर नो लिखना। हाँ नो, 29 का आंसर सिर्फ नो लिखना बस, भाई कुछ बकवास लिखनी। 30, व्हाट हैपेंस इफ द प्लेट ऑफ द चार्ज कैप्चर सडनली कनेक्टेड। भाई वो आपसे बोल रहा है कि जो कैपेसिटर होता है, अरे भाई जब मैं पढ़ा हूं तो मोबाइल और दांत दोनों बंद होने चाहिए, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो, ये वो बोल रहा है कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं अगर इनको वायर से जोड़ दो, करेक्ट, अगर दोनों कैपेसिटर की प्लेट को वायर से जोड़ दिया तो तू बता क्या इफेक्ट आएंगे, बताओ बताओ। डिस्चार्ज है, गुड, तो कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा ना। ये पूछ रहा है वो किसमें, 30 में। 31 पे लगा दो वाइवा, 31 वाइवा पूछेंगे आपसे, डिस्चार्ज जाएगा कंप्लीटली, हाँ आग लग जाएगी एक तरीके से। 31 वन है कौन सा वाला, 30 ये वाला, ये 31, ये 29 है, हाँ सॉरी 30 30 है 30। आप वाइवा की लगाइए 31 पे, 31 पे लगाओ वाइवा। अरे हमारा वाला 30 है ये। हाँ जिसका जो भी है, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ वाइवा वाला क्वेश्चन कौन सा है। Why is the farad and क्या ये इनकन्वेंशनली लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अपन जितने भी कंडेंसर खरीदते हैं ना सब पे माइक्रोफेराड लिखा होता है, तो बोले कैपेसिटेंस फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। उसने कहा भाई कैसे, क्या मतलब हुआ। भाई आप सोचो प्रैक्टिकली, C बराबर देखो क्या क्या जानते हो आप सॉलिड कंडक्टर के लिए, Q/V भी जानते हो। अगर ये 1 फैराड होना है, अगर ये 1 फैराड होना है तो ये 1 कूलम और ये 1 वोल्ट होना है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 फैराड होने के लिए 1 कूलम चार्ज का होना जरूरी है। तो एक कूलम चार्ज तो बहुत ज्यादा है, एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है 1 फैराड एक लार्ज है, कैपेसिटेंस बढ़ा देता है, ठीक है। ज्यादा चार्ज लोगे तो एयर में लीक होना शुरू हो जाता है। इसमें बस ये जो लिखा है एक्स, बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ चार्ज, ठीक है। एक्सिस ऑफ चार्ज क्या हुआ, पानी टपक रहा है, रुक जा। ये क्या बाई गड़बड़ कर देती है, पाइप डिस्टर्ब कर देती है ना उसका, वो पानी के अंदर। 31 कितना रहेगा आंसर? 31 का एसी बंद करवा दो सर, ठंड लग रही है। ये मुझे बोलते हैं मेरे भाई, काम से गाना बात करते हैं, बढ़िया है। अब क्या हो गया जिंदगी में। देखो अब थोड़ी कोई से ये बेटा देख जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है तेरे को, है ना, कि भाई 1 फैराड में 1 कूलम और 1 वोल्ट चाहिए। 1 फैराड में 1 वोल्ट, 1 फैराड में 1 कूलम का चार्ज से 1 कूलम मतलब 6.25 10⁻18। उसके बाद एक 32 मेटल प्लेट इज बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज। इसके ये तो देखो वो आपको बोल रहा है कि भाई ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का ऐसे, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपोजिट हो जाएगा ना, है ना। वो कह रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर आपने मेटल की प्लेट डाल दी तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के अपोजिट है। 33